फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आधुनिक भारत इतिहास का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 इसके कुछ दिन पहले हो गया था, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया? ऑप्शन है 1917 में, 1918 में, 1920 में या फिर 1930 में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 19 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने शुरू किया था, जो कि बिहार में था। चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 में था। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन गांधी जी ने ही शुरू किया था। फरवरी मार्च में गुजरात में अहमदाबाद मिल आंदोलन। मार्च में ही 1918 में खेड़ा आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। 1920 में शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। 1930 में शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 1917 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया कि नील बागान मालिक जो है किसानों का शोषण कर रहे हैं? तो इसके ऑप्शन है बाबा रामचंद्र ने, राजकुमार शुक्ल ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने या फिर श्री कृष्ण सिंह ने। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजकुमार शुक्ल ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, जो कि लखनऊ के अधिवेशन 1916 में यहीं पर गांधी जी को आमंत्रित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार की घटना किस जगह पर हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रतापगढ़ में, चंपारण में, बंगाल में या फिर बिहार में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतापगढ़ में। नाई धोबी बंद जो सामाजिक आंदोलन था, ये प्रतापगढ़, अवध के प्रतापगढ़ में हुआ था, जिसके नेता थे झिंगुरी सिंह तथा दुर्गापाल, ये दो लोग नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार के नेता थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, बाबा रामचंद, राहुल सांकृत्यायन या फिर यदुनंदन शर्मा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की, जो कि लखनऊ में 1936 में किया था। 1936 में ये इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, जो कि गुजरात के बारदोली तालुका में हुआ था, जो किसान आंदोलन था। इसी बारदोली सत्याग्रह में, बारदोली आंदोलन में ही बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने ही इसी आंदोलन में दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश में। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ आंध्र प्रदेश में हुआ था, जो कि आचार्य विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। आचार्य विनोबा भावे जी किससे संबंधित थे? भूदान आंदोलन से। भूदान आंदोलन हुआ कब था? 18 अप्रैल 1951 को शुरू किया गया था। 18 अप्रैल 1951 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7 है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, JB कृपलानी ने या फिर VP वाडिया ने। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1918 में। 1918 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन या फिर क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साम्यवादी आंदोलन। साम्यवादी आंदोलन को दबाने के लिए इसके नेताओं के ऊपर कानपुर षड्यंत्र के रूप में एक मुकदमा दायर किया गया, जो कि यह घटना 1924 की है। इससे संबंधित जो नेता थे एम एन राय,
श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण शर्मा, सिगार वेलु नचियार। इतने लोग इसके साम्यवादी आंदोलन के नेता थे जो कि 1924 में कानपुर में हुआ था। यही कानपुर षड्यंत्र मुकदमा के नाम से प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, 1919 में रौलट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है भूमि सुधार, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। 1919 में रौलट एक्ट पारित किया गया था जिसका मतलब कि उद्देश्य था कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, जब रौलट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है इरविन, रीडिंग, चेम्सफोर्ड या फिर वेवेल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चेम्सफोर्ड। जब रौलट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत के जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में एक सुधार आया था जिसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 में आया था। यही इन्हीं के शासनकाल में रौलट एक्ट भी पारित हुआ था। रौलट एक्ट को ही कहा जाता है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। मतलब कि इस रौलट एक्ट को इस नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। ऑप्शन है 5 अप्रैल 1918 में, 5 अप्रैल 1918 में, 1 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, 29 अप्रैल 1919 में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 का दिन जो है भारतीय इतिहास का सबसे रक्त रंजित दिन है। इसी दिन जो है मतलब कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्वक बैठक की गई थी जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। जनरल डायर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैकड़ों एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिसके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकरन नायर, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर रामेश्वर सिंह। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, जिनको ब्रिटिश सरकार ने इनको दिया था, अपनी नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दिया। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन है काली कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, लंदन में 13 मार्च सन 1940 को माइकल ओडायर को गोली किसने मारा? ऑप्शन है मदन लाल ढींगरा ने, वी.डी. सावरकर ने, उधम सिंह ने या फिर भगत सिंह ने। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उधम सिंह ने माइकल ओडायर को गोली मारा था 13 मार्च सन 1940 को। कहाँ पर? लंदन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई या फिर रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों लोग जो है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन है महात्मा गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना को, मौलाना शौकत अली को, मोतीलाल नेहरू को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी को। गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। कब?
24 नवंबर सन 1919 को 1919 को यह जो सम्मेलन है दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन हैं 1 अगस्त सन 1920, 4 फरवरी सन 1922, 13 अप्रैल सन 1919 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अगस्त सन 1920। गांधी जी ने 1 अगस्त सन 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन के लिए सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, तथा उसी साल मतलब कि 1920 में ही नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में 1920 में दिसंबर 1920 में इसे प्रस्तावित कर दिया गया था, जो कि CR दास ने प्रस्तावित किया था, CR दास ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? ऑप्शन है दांडी मार्च के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान या फिर गोलमेज सम्मेलन के दौरान। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, असहयोग आंदोलन के दौरान। गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा जो है असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त सन 1920 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हिंद केसरी, कैसर ए हिंद, राय बहादुर या फिर नाइटहुड। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद उपाधि जो है गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने दिया था। तो यही उपाधि जो है गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उसी के दौरान इन्होंने इसको वापस कर दिया, कि इन्होंने अपनी इस उपाधि को ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया। और नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? ऑप्शन है काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर मुजफ्फरपुर कांड। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चौरी चौरा कांड। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड से व्यथित होकर के अपना जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था उसको वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड की घटना क्या थी? ये जो है 4 फरवरी सन 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उग्रवादी भीड़ ने एक थाने में जो है आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इसी घटना से व्यथित होकर के गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। काकोरी कांड क्या था? काकोरी कांड जो है 9 अगस्त सन 1925 को लखनऊ सहारनपुर की जो ट्रेन थी उसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने बीच में ही उसमें सरकारी खजानों को लूट लिया था, जो कि काकोरी नामक स्थान पर लूटा गया था, इसीलिए उसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पता ही है, 13 अप्रैल सन 1919 को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 21 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1919 में, 1916 में, 1920 में या फिर 1921 में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1916 में। जिसे BHU कहा जाता है। BHU की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, जो कि 1916 में किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कि कौन सुमेलित नहीं है, जो कौन सा गलत है? इसमें ऑप्शन है 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 बंगाल विभाजन, 1909 पार्लियामेंट सुधार, 1930 असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1930 असहयोग आंदोलन। मतलब कि ये ऑप्शन जो है गलत है। असहयोग आंदोलन हम लोगों ने भी पढ़ा है कि 1930 में नहीं शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1920 में। 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कौन किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन
किसके शासनकाल में हुआ था? उसमें वायसराय जो था लॉर्ड कर्जन था, कर्जन। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन है 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1931 राजगुरु को फांसी, 1921 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, 1920 रौलट सत्याग्रह। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1931 राजगुरु को फांसी। 23 मार्च सन 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई थी। यही एक ऑप्शन सही है, बाकी के 3 ऑप्शन गलत हैं। तो देख लेते हैं जो ऑप्शन गलत हैं। 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये 1940 में न होकर के 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था लाहौर में। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। पूर्ण स्वराज 1921 में असहयोग आंदोलन नहीं प्रारंभ हुआ था, ये 1920 में हुआ था, जो कि गांधी जी ने प्रारंभ किया था 1 अगस्त 1920 को। बाकी जो रौलट सत्याग्रह है ये अप्रैल 1919 में शुरू हुआ था, और अप्रैल 1919 में। तो इसलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 24 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, CR दास व मोतीलाल नेहरू ने, BR अम्बेडकर ने। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, CR दास व मोतीलाल नेहरू ने। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने सन 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया, तो उसी के विरोध में इन दोनों लोगों ने 1923 में अपनी स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 25 है, देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं, मतलब कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, चितरंजन दास, A.O. ह्यूम या फिर एनी बेसेंट। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चितरंजन दास। चितरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, मतलब कि देश बंधु चितरंजन दास। A.O. ह्यूम जो है कांग्रेस के संस्थापक थे। एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित है, होम रूल लीग आंदोलन संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 26 है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि केंद्रीय विधानसभा में प्रथम भारतीय कौन था जो कि अध्यक्ष बना था? तो इसमें ऑप्शन है सर हरि सिंह गौर, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनाए गए थे। ये जो है 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 27 है, साइमन कमीशन भारत मतलब कि मुंबई कब पहुंचा? ऑप्शन है नवंबर 1927 में, फरवरी 1928 में, मार्च 1931 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फरवरी 1928 में। 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। कितने तारीख को? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। उसमें ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली जो है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब ये साइमन कमीशन का गठन हुआ। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, और जॉन साइमन जो है ना इसके अध्यक्ष थे, जॉन साइमन, इसीलिए इसका नाम रखा गया है साइमन कमीशन। इसमें 7 सदस्य थे, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका भारत में विरोध किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 28 है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था, लेबर पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। मतलब कि साइमन कमीशन जो कि 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंचा था, इसमें कोई भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था, इसीलिए भारतीयों ने इसे अपना अपमान समझा, इसीलिए इसका विरोध किया गया। और साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का उद्देश्य ये था
कि भारत में ये पता करना है कि भारत उत्तरदायी शासन के लिए तैयार है या नहीं, उत्तरदायी शासन के लिए तैयार है या नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 29 है, नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भारतलाल नेहरू ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू से संबंधित है। इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि लोग सोचते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था। नहीं, ऐसा नहीं है, जबकि नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने। इसलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोतीलाल नेहरू ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 30 है, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम एक बार पिछली भी जस्ट पहले हम लोगों ने देखा भी है। तो इसके ऑप्शन है 1929 का अधिवेशन लाहौर, 1931 का अधिवेशन कराची, 1916 का अधिवेशन लखनऊ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1929 का अधिवेशन लाहौर। 1929 का अधिवेशन जो लाहौर में होता है, इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसी अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को जो है घोषित किया गया था कि अब जो है हमारा टारगेट जो होगा केवल पूर्ण स्वराज्य होगा। 1931 का जो अधिवेशन है कराची में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है सरदार पटेल जी ने किया था। सरदार पटेल के नेतृत्व में जब ये अधिवेशन हुआ था, तो इसी अधिवेशन में जो है पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 1916 का जो अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। ये जो है बहुत ऐतिहासिक अधिवेशन था, क्योंकि ये इसी अधिवेशन में लखनऊ में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, तथा जो 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था, 1916 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में भी समझौता हो गया। इसलिए ये बहुत ऐतिहासिक अधिवेशन था। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929 का लाहौर अधिवेशन में हुआ था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। एक प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। ऑप्शन है एंड्रयू फ्रेज, मिंटो, चेम्सफोर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।